नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके टेट की अनिवार्यता। आखिर में चर्चा में दोबारा से टेट की अनिवार्यता इस समय चर्चा में क्यों हो गई है। वैसे तो ये चर्चा में काफी समय से बना हुआ है, लेकिन फिर भी पुनः चर्चा में आने के पीछे के कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय आया था और ये निर्णय था निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के लिए जरूरी। कौन जरूरी है? तो ये आपकी टेट की परीक्षा, यानी कि शिक्षक पात्रता की परीक्षा। अब ये किसके लिए जरूरी है? तो ये आरटीई एक्ट, यानी आरटीई एक्ट का मतलब है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23। तो इस अधिनियम में धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में जो नियुक्ति के लिए आपके पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी, है ना, न्यूनतम उसी न्यूनतम योग्यताओं में से क्या है? तो ये आपका न्यूनतम योग्यताओं के लिए ये आपका टेट भी जरूरी है। तो ये ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आपका 1 सितंबर को कहा गया कि भाई शिक्षकों की जिनकी सेवा 5 वर्ष या इससे अधिक रह गई है, तो ऐसे में उनको टेट क्वालिफाई करना, यानी कि न्यूनतम योग्यता के लिए टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। अब हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है। तो ये अभी हाल ही में संसद में एक जो है चर्चा का वो था। अब जैसे इसमें क्या था कि एक मंत्री जी ने एक मंत्री दूसरे मंत्री जी से एक भाई जानते हो कि सदन में सवाल पूछे जाते हैं, उत्तर भी दिए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्ति कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? फिर दूसरा है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? मतलब कि जब उस समय अगर टेट अनिवार्य नहीं था तो क्या उस समय जो है उस समय के तरीके से किया गया या फिर नहीं? तो इसमें हमें ब्यौरा चाहिए भाई, प्रश्न पूछने वाले, है ना, मंत्री जी ने। अब देखो, क्या सरकार वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्ति सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? फिर अगला घ में क्या है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो लगातार जो शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय यूपी टेट या फिर कोई भी टेट जैसे प्रावधान ऐसे थे नहीं, तो इसके जो है बिना ही नियुक्ति होती थी। तो ऐसे शिक्षक लगातार इस समय इसका विरोध में भी रहे हैं, और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ये जजमेंट भी दिया था। यदि नहीं तो क्या कारण है? अब देखिए, उत्तर में इतने सारे प्रश्न थे, अब उत्तर में क्या है? तो इन्होंने बताया है कि क से लेके अंग, मतलब ये पूरा क से पहले क प्रश्न है, ख प्रश्न है, ग प्रश्न है, घ प्रश्न है और ये अंग है। तो क से अंग तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2000 है ना 9
है ना, 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद आपकी ये एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 को एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए क्या क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो जारी किया। अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता यानी टीईटी पास करना आवश्यक योग्यता में से एक है, यानी कहीं ना कहीं ये मान भी रहे हैं कि आवश्यक योग्यता में से एक होना चाहिए, है ना। अब देखिए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 सितंबर 2025 को अपने निर्णय द्वारा ये बताया कि अधिनियम यानी कि जो आरटीई है अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है। मतलब अब सीधे सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कह दिया गया कि टीटी जो है वो निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। अब यहाँ पे तो ये मान रहे हैं कि हाँ अनिवार्य। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में, अब देखिए कि जो आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले यानी कि जब तक ये लागू नहीं हुआ था अधिनियम, उससे पहले भी आपके शिक्षक नियुक्त हुए थे। तो देखिए, अब उसके संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक, यानी किस अनुच्छेद का, तो 142, तो इसके तहत ये बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यह इस अनुच्छेद के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये कहा गया है कि जिन शिक्षकों की 5 वर्ष से अधिक सेवाएं बची हैं वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर, यानी 1 सितंबर है सन 2025, इसका मतलब 2 साल के भीतर है ना, क्या करना है कि टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं, के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी पास के लिए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए अनुमति दी गई है। तथापि ऐसा शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे टेट पास नहीं कर लेते, यानी पदोन्नति के लिए भी वो पात्र नहीं जब तक कि वो टेट परीक्षा पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह योग्यता जरूरी है, यानी कि जो सेवा में है उनके पदोन्नति के लिए भी जरूरी है और जो नए आने वाले हैं शिक्षक तो उनके लिए भी जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि शिक्षक के तौर पे नियुक्ति पाने के इच्छुक वो भी जरूरी है और सेवा में बने रहने और सेवा में बने रहने और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा के लिए भी, है ना, ये जरूरी है। तो ये सभी लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे लिखा भी है कि शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह न्यूनतम निर्धारित योग्यता जरूरी है। तो कुल मिला के यही लाइन है कि जिसमें ये लगातार कयास लगा जा रहा था कि भाई सरकार ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसके उसमें सरकार चाहती है नहीं चाहती है, कई कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे लिखा भी है कि इनके उसमें ये आवश्यक योग्यता है। तो यानी कि आरटीई से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं अब इनके लिए तो पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह ही दिया है कि यह आवश्यक निर्धारित न्यूनतम ये योग्यता जरूरी है। तो इसके लिए बच्चों ये पूरी तरीके से ये है कि आपको सीटेट हो चाहे टेट हो, है ना, चाहे केंद्र स्तर पे हो, यानी कि टेट एक तरीके से जरूरी है अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के हिसाब से देखें
और ये लगातार इस समय चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में देखें या कहीं भी ये चर्चा का विषय बना भी हुआ है, और संसद में देखें तब भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें यह सहमति जताई गई है, ये बोला गया कि हाँ जरूरी है। तो इसके लिए बाकी आप अपनी तो इसमें मैंने कोई अपना विचार नहीं बताया है, जो भी ये चर्चा हुई है तो ये उसी संबंधित चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अगर इससे संबंधित और भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है बच्चों, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से बने रहिए, और यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।